IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम कहते हैं। इंग्लिश के 18th लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। तो 2 रूल्स हमने पढ़ लिए थे, अभी है 3rd रूल, कहाँ पे हमने यूज़ नहीं करने। उसका 3rd रूल क्या कहता है कि बिफोर सम ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। अभी कुछ प्रॉपर नाउन, सारे नहीं, कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके साथ आर्टिकल्स हमने यूज़ नहीं करने। वो कौन से हैं? जैसे नेम्स ऑफ पीपल, किसी इंसान का नाम हो जैसे कि असलम, वलीद, ऐसे नाम हो, किसी भी इंसान के नाम हो तो वो ऐसे ही प्रॉपर हैं, तो हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं किसी कॉमन को प्रॉपर करने के लिए या फिर किसी प्रॉपर को कॉमन करने के लिए। सही है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर हैं तो इनको प्रॉपर हमने नहीं करना, इसीलिए हम इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और, जैसे नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, इनके जो नाम होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। जैसे पाकिस्तान हो गया, हम ऐसे नहीं कहेंगे द पाकिस्तान। इंडिया हो गया, या फिर अ पाकिस्तान ऐसे भी नहीं कह सकते। इंडिया हो गया, या फिर ऐसे समझे एशिया, ये कॉन्टिनेंट का नाम है। और सिटीज़ के नाम जैसे कराची हो गया, ऐसे नामों के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अच्छा, अभी आते हैं एक और किस्म की कैटेगरी, कौन सी? नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी आपको बताया चलूं कि हमने जब रूल्स पढ़े थे कि आर्टिकल्स किसके साथ यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे एक था कि नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, लेकिन यहाँ पे है अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स के नाम के लिए, इंडिविजुअल माउंटेन के नाम के लिए के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ऐसे नहीं कहेंगे कि अ माउंट एवरेस्ट या फिर द माउंट एवरेस्ट। और K2 हो गया, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं, लेक्स हैं, हिल्स हैं, उनके साथ भी हम जो है आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे आइलैंड्स में आ गया ग्रीनलैंड, इसी तरह से अगर आइलैंड के नाम हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेक्स के नाम हो गए जैसे कैस्पियन सी, या फिर हिल्स के जैसे गोरख हिल स्टेशन। सही है, इनके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बोलते हैं कि बिफोर लैंग्वेजेस, अगर लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज का नाम है तो उसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। या फिर जैसे बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, एक तो लैंग्वेजेस के साथ और दूसरा रिलेशंस के नाम हो, उनके साथ भी नहीं आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल आप देखें, एक एग्जांपल देखें, आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के साथ द नहीं लगाया,
सही है, ऑन IWS। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश के साथ आर्टिकल नहीं लगाया। सही है, तो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और हमने यहाँ पे ये ओमिटिंग केस रख दिया है कि लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भी द हो या डेफिनेट हो या इनडेफिनेट, वो इनके साथ नहीं लगेगा। अच्छा, रिलेशन बिफोर नेम्स ऑफ द रिलेशन, जैसे मदर हो गया, ये एक रिलेशन का नाम है, जैसे फादर हो गया, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, मदर इज वेटिंग डाउन स्टेयर्स। सही है, तो यहाँ पे हमने द मदर नहीं कहा या फिर अ मदर नहीं कहा, क्योंकि रूल है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अभी हम चलते हैं अपने 5th रूल पे। फिफ्थ रूल में क्या है कि फिफ्थ रूल में है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। किस केस में? व्हेन वी यूज these places or visit them। तो अगर हम वहाँ पे किसी काम से जाते हैं या फिर उन प्लेसेस को यूज़ करते हैं तो उस हालत में भी इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देखें कि कोरोना पेशेंट आर स्टिल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल को जनरलाइज कर दिया, कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात नहीं की, इसीलिए हमने इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया। सही है, कोरोना पेशेंट्स आर स्टिल इन हॉस्पिटल, तो ये जाहिर सी बात है कोरोना पेशेंट क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल को यूज़ कर रहे हैं। सही है, जैसे एक और एग्जांपल देखें, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट स्कूल। सही है, तो यहाँ पे स्कूल के साथ द या ए वगैरह नहीं लगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर हमने रूल लिखा है कि जब हम इन प्लेसेस को यूज़ करते हैं या इनको विजिट करने जाते हैं तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। अच्छा, इसमें एक नोट याद रखें आप। कौन सा नोट है? कि जो आर्टिकल द है वो इन प्लेसेस के साथ यूज़ होगा। किस केस में? जब हम इन चीज़ों को पर्टिकुलराइज करें। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देखें, द नोट में यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपने जस्ट लेक्चर देख के समझना है। द हॉस्पिटल इज राइट आफ्टर द फ्लाईओवर। तो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल, ये जो वर्ड है हॉस्पिटल, ऊपर हम पढ़ के आएंगे इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से पूछा कि फलां हॉस्पिटल कहाँ पे, तो वो अगर कहेगा, उस हॉस्पिटल का नाम लेके नहीं बताएगा मुझे, जस्ट ऐसे कहेगा द हॉस्पिटल, उसका मतलब डायरेक्ट होगा कि वो उसी हॉस्पिटल की बात कर रहा है। मतलब हमने उस हॉस्पिटल को क्या किया? पर्टिकुलराइज कर दिया। तो जब हम पर्टिकुलराइज करेंगे उसको, हॉस्पिटल या ऐसे नाउन्स को, तो द आर्टिकल हम उसके साथ लगाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखें,
द चेयर इज शेकी। तो इसका मतलब क्या है कि चेयर एक तो कॉमन नाउन है और इसके साथ आर्टिकल द क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने कर दिया इसको पर्टिकुलराइज। मतलब या तो ये चेयर हमारे सामने पड़ी होगी जिसकी बात हम कर रहे हैं, या किसी ना किसी केस में इसको पर्टिकुलराइज बताना होगा कि कौन सी चेयर, वो चेयर जो हमारे सामने पड़ी है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसके साथ आर्टिकल द लगा दिया। सही है। अभी हम चलते हैं अपने 6th रूल पे। तो 6th रूल क्या बोलता है, 6th रूल में है बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स denoting a unique position, वो नाउन जो किसी पर्सन या थिंग की यूनिक पोजीशन बताएं, एक तो वो प्रेडिकेटिवली यूज हुए हों। प्रेडिकेटिवली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब्स के साथ यूज हों वो प्रेडिकेटिव नाउन्स होते हैं। मतलब ऐसे सब्जेक्ट में यूज ना हो, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में किसी भी जगह यूज हो तो वो प्रेडिकेटिवली यूज हो जाएंगे। हमने प्रेडिकेटिव मतलब एडजेक्टिव का यूज पढ़ा था, लेकिन एक बात करने का मकसद ये है कि प्रेडिकेटिव का आपको पता है कि प्रेडिकेटिव क्या होती हैं चीज़ें, वो जो सब्जेक्ट की जगह यूज ना हो, सब्जेक्ट से आगे जाके यूज हो। सही है। तो ये जो नाउन जो सब्जेक्ट के अलावा यूज हों तो वो प्रेडिकेटिव नाउन्स होंगे, लेकिन उनके साथ प्रॉपर चीज़ क्या है कि वो किसी पोजीशन, यूनिक पोजीशन को डिनोट करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहें ही वॉज इलेक्टेड MPA ऑफ आवर रीजन। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब, हमने पढ़ा था ना, इज, आर, एम, वाज, वर, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। अगर लिंकिंग वर्ब्स के साथ नाउन यूज होता है, जैसे इलेक्टेड MPA हो गया, तो ये नाउन क्या होगा, प्रेडिकेटिव नाउन होगा। तो इनके साथ प्रेडिकेटिव नाउन, और दूसरी चीज़ ये किसी नाउन की पोजीशन बता रहा है। सही है। तो जो MPA इलेक्ट हुआ है उसकी पोजीशन बता रहा है। सही है। तो इसीलिए हमने इसके साथ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अच्छा, इसके साथ दूसरा लिंक्ड जो रूल है वो कौन सा है, इन फ्रेजेस consisting transitive verbs are preposition followed by its object। तो ऐसे फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज हों या फिर प्रीपोजिशन यूज हो, सही है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे केस में भी हम जो आर्टिकल हैं वो यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, टू गिव फूड। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी थी, वर्ब आपको मैंने जो ब्रीफली समझाया था, लेकिन आगे जाके हम इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये सही से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा नोहा आपको दे देता हूँ कि वो वर्ब्स जो आगे जाके ऑब्जेक्ट कैरी करें, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगे, वो क्या होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। तो ये गिव क्या हो गया, एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ आगे ये ऑब्जेक्ट लगा है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे टू गिव द फूड हमने क्यों नहीं कहा, तो टू गिव अ फूड क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट कोई नाउन आता है तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे।
या फिर ऐसे फ्रेजेस हों जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज हुई हो, जैसे बाय डे या एट नाइट या ऑन डिमांड। तो यहाँ पे ये हैं प्रीपोजिशन, एट, ऑन। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे यहाँ पे बाय द डे नहीं करेंगे या बाय अ डे, ये फ्रेजेस हैं ना, ये फ्रेजेस हैं। तो इन फ्रेजेस में क्या होगा, जो प्रीपोजिशन के साथ नाउन हो तो उस नाउन के साथ आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा। या फिर ऐसे कि एट नाइट, ये एक फ्रेज हो गया, तो इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये थे रूल्स जहाँ आर्टिकल्स के। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं, उनके रूल्स पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।